देखो सेकंड चैप्टर अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल्स अपने पास है सेकंड चैप्टर। तो 9th क्लास में अपन इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं भाई, है ना। पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो सारी चीजें मैं बता भी दूंगा। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल सबसे पहले अपने को समझने की जरूरत है पॉलिनोमियल होते क्या है, ठीक है। तो कौन बताएगा, अर्जित बताएगा क्या पॉलिनोमियल क्या होते हैं? बोलो, कोई बताएगा क्या? जल्दी बताओ ऐसे। अरे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? पहले तो अपना माइक ऑन करो, दोनों माइक ऑन करो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ माइक बंद मत बताना करना कि अभी। नहीं। हाँ पॉलिनोमियल बताओ क्या होता है, पॉलिनोमियल बोलो। जिसमें हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर मतलब कोई भी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर, क्या चीज? किसी भी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ सही से बताओ यार, सही से बताओ। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है, अपने पास सबसे पहले एक इक्वेशन होती है। सबसे पहले क्या होती है, इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है उसके अंदर कोई वेरिएबल होते हैं और कोई कांस्टेंट होते हैं, है ना। वेरिएबल जानते हो क्या होते हैं? वेरिएबल वो वाली वैल्यू, है ना। वेरिएबल का मतलब क्या क्या होता है, वो वाली वैल्यू जिसकी वैल्यू मतलब चेंज होती है, जिसकी वैल्यू। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक मिनट रुको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपन पोलिनोमियल की बात करते हैं। पोलिनोमियल्स अपने सिंपल सी बात है। पोलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल का मतलब अपन से जानते हैं जो वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब क्या हो गया, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल का मतलब वो होता है। अब सिंपल सी बात है कि अब भाई जैसे कोई भी मैं इक्वेशन लिख दूंगा कि वो पोलिनोमियल हो जाएगी क्या? नहीं, कोई भी इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं होती। सिमी, सिमी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना सर? ठीक है, तो देखो जरा इधर। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लो जैसे यहाँ पे अपने ये लिख दिया, ये मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो है, ये अपने पास क्या है, इक्वेशन तो है। इक्वेशन का मतलब तो क्या था, इक्वेशन का मतलब तो ये था, वेरिएबल और कांस्टेंट से कुछ अपने बनाई हो तो वो क्या होगी, इक्वेशन हो जाती है। तो ये है इक्वेशन तो, ठीक है भाई, इक्वेशन है ये। ओके, इक्वेशन तो है ये। अब बात करते हैं, ये है क्या, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मैंने देखी, ये मैंने ये इक्वेशन देखी। इक्वेशन ये किसमें थी, टू वेरिएबल। किसमें कितने वेरिएबल थे इसके अंदर, एक x था एक y था, टू वेरिएबल था। फिर मैंने ये देखा, ये कितना था, ये वन वेरिएबल था, ठीक है, ये वन वेरिएबल है। अब कई में थ्री वेरिएबल होता है, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 9, ये थ्री वेरिएबल होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है अपने पास, इक्वेशंस हैं। सारी कौन क्या चीज है, ये इक्वेशंस अपने पास, है ना। ये इक्वेशन है भाई। लेकिन अब सिंपल सी बात है, ये पोलिनोमियल कब बनेगा? पोलिनोमियल बनने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहली बात तो ये होती है, इक्वेशन बनेगी उसके अंदर वेरिएबल कितना आएगा, एक वेरिएबल आएगा। आगे बात समझ, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल आएगा।
ठीक है, अब वन वेरिएबल आ जाएगा अपने पास। अब बात आती है वन वेरिएबल के बाद क्या वो बन जाएगी, तो उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अपने पास ये है 2x, है ना, 2x की पावर 1/2 + 3 = 0। तो कोई पूछे ये इक्वेशन है क्या? बिल्कुल इक्वेशन तो है ये, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर आती है ना, वेरिएबल की पावर, वो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। बोलो क्या हाँ, होनी चाहिए? ना, जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल अपने पास है उसकी जो पावर है ना, पावर है ना, ऐसे ये x की पावर 1/2 ऐसे है ना, तो वो क्या आनी चाहिए? होल नंबर आनी चाहिए हमेशा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये आ सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकती। अगर इसके अलावा कुछ आ रही है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, ये 9th क्लास में भी अपने था, 9th क्लास में पूरा चैप्टर था इसका, वो मैं 9th का भी पूरा कवर करूंगा यहाँ पे, और 10th का भी पूरा कवर करूंगा। ठीक है, 9th की कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है ना, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन तुमको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, और उस इक्वेशन की कुछ खास बात होती है। सारी इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं बनाती है, उस इक्वेशन की कुछ खास बात होती है। क्या? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। पोलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर बनता है, ठीक है, अपन वन वेरिएबल में लेते हैं, ठीक है, वन वेरिएबल होना चाहिए। और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। हमेशा होल नंबर का मतलब पावर हमेशा x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 ऐसे हो सकती है। x की पावर माइनस में अगर मान लो अपने को ऐसे बोल दे x की पावर -2 + 7 + 2x = 0, है ना, ये अपनी इक्वेशन दे दी। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर होल नंबर नहीं आई यहाँ पे। अगर अपने को बोल दे ये वाला, ये वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं होता। तो ये सारी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो होल नंबर मतलब ये पोलिनोमियल नहीं बनाएगा, वरना वो बनाएगा। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो अब अपन क्या यस लिखते सर। हैं? पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? ऐसे इस सारी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन कैसे आएगी। तो पोलिनोमियल है तो इसको अपन क्या लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे, है ना, देखना जरा। पहले कोई कांस्टेंट होता है उसके साथ वेरिएबल, है ना, तो ऐसे a x की पावर n। समझ में आया? ठीक है, a x की पावर n, और प्लस में क्या आ जाएगा? ये तो b b x की पावर n-1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और प्लस के अंदर c x की पावर n-2, प्लस के अंदर d x की पावर n-3, ऐसे चलता रहता है, यहाँ पे अपने पास आ जाता है ना, और लास्ट में x की पावर 0 वाला आ जाता है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? सर ये क्या है? ये है पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है मतलब सारी पोलिनोमियल होगी ना वो इस फॉर्म में होगी। एबीसी की वैल्यू अलग अलग, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे a0 है ना, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस a3 x टू द पावर n-3 डैश 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 प्लस में an। ठीक है, यहाँ पे an आ गया तो ये कितना आ जाएगा? x टू द पावर n-n, मतलब ये कितना बन गया? n-n बन गया 0। तो ये अपने पास क्या है? कोई भी पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। कोई भी पोलिनोमियल की क्या है? जनरल इक्वेशन। अभी ये पोलिनोमियल है, क्यों है भाई पोलिनोमियल? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपने को बोल रखा है उसने n एक n होल नंबर है, तो ये n होल नंबर, ये सारे x की पावर होल नंबर है, सबके अंदर वन ही वेरिएबल है।
तो ये अपन क्या लिखेंगे, ये पोलिनोमियल है कौन से वेरिएबल में, x में, px। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, ये पोलिनोमियल है px के अंदर, px के अंदर ये पोलिनोमियल बनता है, तो अपने इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो तुमको ध्यान क्या रखना है, ये पोलिनोमियल बनाने के लिए ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमेशा ये रखना है कि जो x टू दी x की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल के अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोलेगा, अब जैसे है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ, ये पोलिनोमियल है क्या, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा? सिमी बता रहा हूँ, सिमी बता पाओगे क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। बारिश हो रही है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पोलिनोमियल है क्या 7? यस सर। कैसे? 7 पॉलिनोमियल नहीं है, इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है होल नंबर वाला ना। वो तो अपने वो तो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है ना, वेरिएबल के ऊपर पावर। तो इसमें वेरिएबल नहीं। तो वेरिएबल ही नहीं है। यस सर, है सर। ये है सर। समझ में नहीं आया? किसी की पावर, x की पावर का मतलब x की पावर, किसी की पावर 0 1 नहीं होता क्या? तो मैं 7 के साथ में 1 लिख सकता हूँ, तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो मतलब ये मतलब सारे जो कांस्टेंट होते हैं ना, सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो पोलिनोमियल होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, आ गया। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन x की पावर 0 लगा सकते हैं, और 0 x की पावर 0 वेरिएबल की पावर 0। हाँ, खुद ही उसने बोला था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो 0 तो होल नंबर होता ही है। ठीक है, तो ये अपने सारे जो जितने भी कांस्टेंट होते हैं सब क्या बनते हैं, पोलिनोमियल बनते हैं। ओके भाई, ठीक है, आगे बात समझ। चलो अब देखो अपने क्या है इसके अंदर, क्या करते हैं देखना जरा। एक मिनट में पहले 9th का थोड़ा कवर करवाता हूँ तुमको, है ना, 9th वाला थोड़ा कवर करवाऊंगा तो इससे आसानी हो रहेगी। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ 9th में क्या क्या था। क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते अपन। इसी में भी सेकंड चैप्टर ही है भाई, पोलिनोमियल है ना, 9th वाला भी सेकंड चैप्टर इसी के अंदर है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसने वही इंट्रो है ना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसने अपने कहां पे, अपने पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं एक बार। ठीक है, वो बात की बात, और कुछ होता है नहीं होता वो बात की बात है। ठीक है, ये अपने पास आ जाता है। अब यहाँ पे क्या आती है, डिग्री आती है भाई, है ना। सबसे पहले पोलिनोमियल आ गया, अब आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो डिग्री का मतलब तुम समझते हो खुद, है ना। डिग्री का मतलब समझते हो, डिग्री का मतलब होता है पावर कितनी है उसकी। पावर अगर 1 है, पावर अगर 0 है तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री। पावर अगर 1 है ना, हाईएस्ट पावर। देखो उसने क्या बोला है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट अपने पास रहेगा उसकी डिग्री 0 रहेगी। तो ऐसे मतलब कोई भी अगर है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा 2x² + 7। पहले बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ है ना पोलिनोमियल। है। यहाँ पे वन वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है ही, है ना। तो ये पोलिनोमियल अपने पास क्या है, x के अंदर वेरिएबल पोलिनोमियल है, ठीक है, और x की पावर 2 है, ठीक है, सही बात है, ओके। चलो भाई, तो इसकी हाईएस्ट बताओ पावर कितनी है, 2 है क्या? यस सर। है ना, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 3x² + 2√x + 7। बताओ ये इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। और बताओ भाई बाकी लोग बताओ।
डिग्री आएगी 2 क्योंकि नहीं, इसकी डिग्री कुछ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कुछ? ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो x की पावर x अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2 नहीं होता क्या? क्या ये यस सर। है ना? x की पावर 1/2 होता है, तो 1/2 तो होल नंबर ही नहीं होता। तो इसमें होल नंबर, ये वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है हर टर्म में, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री अपन निकालने की कोई मतलब नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है। Yes. नेक्स्ट अपने पास मान लो ऐसे आ जाए x प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब, है ना? अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है? 3. 3, है ना? अब सिंपल सी बात है, x हर बार क्या है? x की पावर होल नंबर है। ओके, और हाईएस्ट कितनी है? पावर 3। इसकी डिग्री बन जाएगी 3। ठीक है। अब मैं लिखूं, अगर मान लो कांस्टेंट लिखूं कोई भी फोर्थ में, मान लो ये मैंने लिखा 7 लिखा 7, बताओ इसकी डिग्री कितनी आएगी? सर इसकी डिग्री 0 आएगी। 0 आएगी। क्यों? क्योंकि 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब होता है 7x की पावर 0। तो वेरिएबल की पावर 0 आई है तो डिग्री 0। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि 0 की डिग्री कितनी होगी। जैसे मान लो अपने को एक क्वेश्चन लिखा हो, है ना? क्वेश्चन अपने को पूछा हो 0, इसकी डिग्री पूछा हो, तो इसकी डिग्री पूछे ना तो ये नॉट डिफाइंड होती है। क्यों होती है नॉट डिफाइंड? है ना? इसकी डिग्री अपन निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 के साथ में x की पावर अगर 100 ले लूं तो भी 0 बनेगा। 0 के साथ में x की पावर 99 ले लूं तो भी 0 बनेगा। 0 के साथ में x की पावर 0 ले लूं तो भी 0 बनेगा। तो मतलब इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, x की पावर वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अकेला एक 0 होता है अपने पास, 0 जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अपन इसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन 9th क्लास में तो हर साल आता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। और 10th क्लास के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अपने आते हैं ना एमसीक्यू जाते हैं उसमें पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन कि 0 है उसकी डिग्री बताओ कितनी है। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना? समझना यहाँ पे। चलो भाई, ठीक है। तो डिग्री का मतलब तुम समझ गए डिग्री होती क्या चीज है ना? डिग्री का मतलब होता है कोई भी पोलिनोमियल। डिग्री बनने के लिए पहले उसका पोलिनोमियल बनना जरूरी है। पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर आती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके। आगे देखते हैं, आगे अपने पास क्या है। ठीक है, आगे अपने पास देखो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अगले वाला कौन सा अपने पास है? जीरोज, है ना? तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। तो देखो जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब कोई बताएगा क्या मुझे? है भाई, जीरोज सर क्या की चीज होती है? मतलब जो सम होता है ना सर, मतलब जो भी वेरिएबल का सम होगा ना वो इक्वल होगा 0 के। हाँ, मतलब ऐसे जैसे मान लो अपने ऐसे लिखते हैं, है ना? मान लो अपने ऐसे इक्वेशन लिखे हैं ऐसा कि पी एक्स अपने पास एक पॉलिनोमियल है, वो है 7x प्लस 7x माइनस 7। अगर अपने पास ये है ना? तो जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है ये इसको कितना बना दे? 0 बना दे। ऐसी x की वैल्यू जो उसको क्या बना दे? 0 बना दे। तो बताओ x की वैल्यू मैं अगर 1 ले, x की वैल्यू मान लो मैंने 1 ले ली, तो 1 ली यहाँ पे तो कितना आया? ये अपने पास आया 7 इंटू 1 माइनस 7। तो कितना? 7 माइनस 7 मतलब 0। तो ये x इक्वल टू 1 एक क्या बन गया? जीरोज बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये क्या कर दे? उसको 0 बना दे। x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो उसको क्या कर दे? 0 कर दे, तो वो क्या बन जाता है? उसका जीरोज बन जाता है भाई, है ना? जीरोज बन जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे जानते हैं अपन, है ना? अब जैसे इसके लिए अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालते थे। अब इसको जीरोज भी बोलते हैं, कोई उसको सॉल्यूशन भी बोलता है ना? कोई इसको सॉल्यूशन भी बोलता है, जीरोज भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक ही बात है ना? दोनों चीजें सेम की सेम है। ओके। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर इसका जीरोज निकालना है अपने को, 7x माइनस 7 इक्वल टू में 0 कर दो, है ना? इसको सोल्व करवा लो, तो 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7
और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/7 मतलब 1, ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है जैसे अपने पास ये हो, ये कौन सी इक्वेशन है, पावर 1 की, पावर 1 की को क्या बोलते हैं, इनको लीनियर इक्वेशन, जिसमें x की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, जो अपने पास डिग्री इसके 1 आती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जिसकी डिग्री 2 आती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक, है ना। ऐसे ऐसे लिख दूं मैं ऐसे लिख दूं x² प्लस 4x प्लस x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4x है भाई, है ना, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल बन रहा है और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मैं जल्दी जल्दी फटाफट बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा वो आराम से कर। इसके भी जीरोस, अब इसके जीरोस बताओ कैसे करते थे, याद है क्या किसी को? क्या सर? इसके जीरोस कैसे निकालते थे, याद है क्या? पहले हाँ हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हाँ हाँ, हाँ, middle. मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म को अपन क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, फिर उसका सोल्व करके ऐसे करते थे, है ना। वो सारी चीजें वो यहाँ पे अपन करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड कौन सा आता है, क्यूबिक। क्यूबिक कौन सा, ऐसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। तो ये देखो, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ जाए, क्यूब 3 आ जाए, है ना, पावर 3 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो जनरली अपन क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, और कोई एक दो क्वेश्चन x की पावर 4 के भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, और इनके क्या निकालना सीखेंगे, जीरोज निकालना सीखेंगे। आगे बात समझ, जीरोज का मतलब वो वैल्यू जो इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। चलिए आगे। Yes, sir. ठीक है, जीरोज पता चल गया होगा। जीरोज का मतलब क्या होता है, जो इसको सेटिस्फाई करती है, वो वाली वैल्यू जो उसको क्या कर देती है, जीरो कर दे, तो उसको बोलते हैं जीरोज। ठीक है, जीरोज। अब आता है यहाँ पे एक फैक्टर, एक वर्ड क्या आता है अपने पास, फैक्टर आता है भाई, है ना। फैक्टर क्या चीज होता है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब अपने पास होता है कि जैसे मान लो ये इक्वेशन है x-3, है ना, ये है अपने पास कोई पॉलिनोमियल px है x-3। तो यहाँ पे जब मैं सिंपल सी बात है, जीरोज अपना कितना बनेगा, जीरोज अपना कितना बनेगा, वो बनेगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 बन जाएगा जीरोज। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 बनने के बाद इससे अपन फैक्टर बनाना चाहते हैं, इससे अपन क्या बनाना चाहते हैं, फैक्टर बनाना चाहते हैं। अब कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, तो इससे फैक्टर बनाना चाहते हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड जीरो करना पड़ेगा। जीरो करना पड़ेगा मतलब देखो, ये x3 को इधर ले जाओ, -3 इक्वल टू 0, तो मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये फैक्टर बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, x-3। और फैक्टर की एक स्पेसिफिक क्या 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 बनती है इसकी क्वालिटी, एक ये होती है कि ये पूरा पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो अपने पास फैक्टर बनेगा, जैसे अपन देखो फैक्टर ये वाले भी होते हैं, जैसे 10 है, 10 के प्राइम फैक्टरेशन अगर मैं करूं तो मैंने कौन कौन से आएंगे, 2 आएगा और 5 आएगा। तो दोनों की खास बात क्या है, खास बात ये है कि 10 को 2 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और 5 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो फैक्टर की सबसे खास बात क्या है, ये जिसके फैक्टर होते हैं उसको पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड करते हैं। कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? Yes, sir. ये बात समझ है ना। कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है, वहां पे रिमाइंडर अपने पास कुछ भी नहीं बचता। ओके, आराम से अपन सोल्व करवाएंगे तो कितना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर कोई भी किसी को अपन डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, चलो। तो ये अपन फैक्टर निकालना सीखेंगे, जीरोज निकालना सीखेंगे, फैक्टर निकालना सीखेंगे, ये सारी चीजें अपन करेंगे। ठीक है, फिर अपने पास आएगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं,
है ना, और 10th क्लास में भी मैंने करवा, अभी भी मैं करवाऊंगा। तो आगे ना मैं समझ, तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही समझ लेना इस बात को, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद अपने पास क्या आएगा, फिर अपने पास आएगा, है ना, ये फैक्टरेशन आ गया, फैक्टर बनाने वाला आ गया, ये इतनी सीधे 9th के अंदर थी, है ना। तो 9th वाली चीजें बस बता दी मैंने, थोड़ी थोड़ी बता दी, क्वेश्चन आएंगे वो अपन कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन 10th क्लास का, चलो आओ इधर। देखो 10th क्लास वाले में क्या है, तो ये सिंपल सी बात है, पहले वही चीजें बता रहे हैं 9th क्लास में, कि 9th क्लास में अपन इंट्रोडक्शन कैसे करके आए थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या था, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ के आ चुके हैं। ये ऐसे बोला है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब बता रहे हैं ये ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब ग्राफ में अगर अपन बनाए तो उसका मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, उसका मतलब ये होता है कि उसको ये जीरो कर देता है, वैल्यू कितनी ले आता है, जीरो, ये अपन देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना, वो अपन देख लेंगे। चलो भाई, ज्योमेट्रिक वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अपने को एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 पे अपन डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं, बोले फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10, ठीक है। क्वेश्चन लिख रखा है, अच्छे से समझना भाई, यहाँ पे है ना, मैं 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाऊंगा मिडिल टर्म से, है ना, एक एक चीज वहां पे समझने की कोशिश करना, बाद में तुम समझ जाओगे, वैसे तुमको आता है बस भूल गए हो, है ना। देखो ये बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है भाई ये, है ना, सेकंड नंबर चैप्टर का, बोल रहा है x² + 7x + 10 = 0, ये अपने को दिया हुआ है, और मैं बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ, है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पहले बोला इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। बताओ कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, पहले समझ में आ रही है, पोलिनोमियल है क्या, यस सर, पोलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, हाँ 2 डिग्री, x अरे डिग्री, सर, डिग्री 2 है ना, हाँ 2 डिग्री 2 है, तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, ये क्वाड्रेटिक हाँ, इक्वेशन बन गई, है बन ना। गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन जनरली कैसे करवाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अपन इस टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि कॉमन आके अपना सोल्व हो जाए, अपन इस टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि कॉमन आके अपना क्या हो जाए, क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब सिंपल सी बात है भाई, ऐसे कैसे तोड़ेंगे इसको, आओ इधर, 3x + 5x करेंगे सर इसको। 3x + 5x, 3 और 5 तो 8 होता है, x² + 7x + 10 = 0, है ना। तो देखो इधर देखो, अब 7 को अपने को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ध्यान से सुनना भाई इस चीज को, 7x को अपने को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को जब अपन ऐड वगैरह करें तब तो यही आए, 7x आए, और 5 and 2 हाँ, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें ना, तब इन फर्स्ट और सेकंड जो लास्ट है ना, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल आए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 7 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म जो होता है ना, उसको स्प्लिट करना होता है 2 के अंदर, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। तो 7x को, है ना, तो बोल रहा है कि मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट को, तो एक है x², एक है प्लस एक है tan, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए tan x², ठीक है, ओके। किसका, प्लस का, और एडिशन करके कितना आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए, हाँ सर 5x है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं समझ गया यहाँ पे, एक तो 5x होगा, एक 2x होगा, है ना, और दोनों प्लस के होंगे, तो दोनों प्लस के होंगे, सिंपल सी बात है, दोनों प्लस के करूंगा तो कितना, 5 और 2 7x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 2 = 10, x × x x²,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 2x लिख सकते हो, 5x बाद में लिख सकते हो, उससे भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब x कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों टर्म के अंदर क्या x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 है, अगले वाला कौन सा बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो एक टर्म बन गया, पूरा क्या बन गया, एक टर्म। एक टर्म बन गया मतलब ये क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए, ये वाला इसका फैक्टर आ गया, ये वाला इसका फैक्टर आ गया। फैक्टर आगे से अपन क्या पता कर सकते हैं, जीरोज, है ना, अलग अलग जीरोज निकाल लो। तो x प्लस 5 अगर और फैक्टर है माइनस ना, 5 और तो x माइनस इक्वल 2। टू -5 इसका एक जीरोज होगा। x प्लस 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल टू -2 एक इसका क्या होगा, जीरोज होगा। जीरोज मतलब इन दोनों को अगर मैं और इसमें रखूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा और लास्ट में 0 आ जाएगा। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ ठीक गया। है, ये अपने पास रहेगा। ओके, अब बात आती है इसको सोचेंगे कैसे भी। कई बार क्या होता है ये सोच नहीं पाते अपन, तो सोचने के लिए सबसे पहले साइन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना ये वाली बात, है ना, सिंपल सी बात है, ये दो में स्प्लिट होगा। ये क्या होगा, कोई भी दो के अंदर क्या होगा, स्प्लिट होगा। यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे, है ना, दो के अंदर स्प्लिट होगा। अब दोनों के सबसे पहले देखने होते हैं साइन, उनके दोनों के साइन प्लस, दोनों के साइन माइनस, दोनों के साइन क्या होंगे। तो वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं फर्स्ट और लास्ट पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो दो में टूटेगा उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, वो डिपेंड करते हैं फर्स्ट और लास्ट पे। कैसे? अगर फर्स्ट और लास्ट सेम साइन के है ना तो वो दोनों सेम रहेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस सर आ गया। ना। फर्स्ट और लास्ट अगर सेम साइन के हैं तो ये क्या रहेंगे, हमेशा सेम साइन के रहेंगे। और अगर फर्स्ट और लास्ट अलग अलग साइन के हैं तो वो पक्का क्या रहेंगे, अलग अलग। लेकिन सेम साइन के हैं तो सेम साइन तो दोनों प्लस भी होते, दोनों माइनस भी होते, तो कौन सा आएगा, तो वो डिपेंड करेगा यहां से। बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीज? वो डिपेंड किससे करेगा, मिडिल टर्म से डिपेंड करेगा कि दोनों साइन आएंगे क्या क्या, है ना, जब दोनों साइन सेम होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, मतलब दोनों साइन सेम। दोनों साइन सेम मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब दोनों प्लस लेंगे कि दोनों माइनस लेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किसका है, मिडिल टर्म है प्लस का, मतलब दोनों प्लस के, माइनस वाले नहीं आएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, अगर यही अपने पास क्या हो जाए, यही अपने पास आ जाए, एक साइन इसका माइनस का आ जाए, मान लो ये माइनस का है, तो ये माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का, मतलब पक्का एक एक प्लस का बनेगा, एक अलग अलग बनेंगे। लेकिन अलग अलग में बड़ा वाला अपने को देखना पड़ता है ना, कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो बड़ी वाली वैल्यू डिसाइड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मिडिल टर्म में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो मिडिल टर्म का साइन होगा वो बड़ी वाली वैल्यू होगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बात समझ। तो ये दो तीन चीजें छोटी छोटी जो ध्यान रखनी है ना। और लेकिन एक बात ध्यान रखना भी जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन मिडिल टर्म से हो जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन किससे हो जाए, मिडिल टर्म से हो जाए। अपने को अलग अलग फॉर्मूले और अलग अलग लगा के देखने पड़ेंगे, तब जाके अपन बोल सकते हैं ना। मिडिल टर्म से होना जरूरी नहीं है। मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म के अलावा भी अपने पास बहुत सारे मेथड है, उनका भी अपन यूज करेंगे, उनका भी अपन सीखेंगे। ठीक है, आराम से। अब देखो मैं कुछ तुमको होमवर्क देता हूँ, वो वाले सारे क्वेश्चन तुमको घर से सोल्व करके आने हैं, है ना, घर से सोल्व करके आने हैं ये वाले क्वेश्चन। लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, है ना, उनके जीरोज और फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, हाँ। जीरोज और फैक्टर बनाने हैं भाई। समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन लिखो, मैं लिख रहा हूँ। सर अभी तो एक और क्लास करेंगे ना। हाँ हाँ, क्लास तो करेंगे ना।
मिल जाओ भाई क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन करके आने तुमको। ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1, 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3, 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये तुमको सोल्व करके देखना मिडिल टर्म लगना है कि नहीं लग रहा। ये सारे 4 क्वेश्चन तुमको, ये 4 तो ये करने हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? 4 तो ये करने हैं, और क्या करना है? हाँ भाई, ये 4 ही करने हैं एक बार। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन तुमको करने हैं, मिडिल मतलब मिडिल टर्म लगा के उससे